करण ठीक तो कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, कल पूजा मुझे मिली थी, उसने कहा कि करण कल शंकर के घर था। जी, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मुझे पता नहीं कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मुझे रिया भी पसंद है और डॉक्टर अंकल भी। करण, बेटा कहाँ है तू, कैसा है? मुझे इसे खुद पता नहीं है माँ, मैं कहाँ हूँ, आपको क्या बताऊंगा। माँ देखिए, माँ इस तरह अगर आप रोएंगे तो मैं आपको आइंदा फोन नहीं करूंगा। अपने माँ को मारने के और भी तो तरीके हैं बेटा। इस तरह की बातें मत कीजिए माँ। सुनील ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है अपने पेरेंट्स को और माफी मांगी है अपने बर्ताव के लिए। बस उसके जवाब का इंतजार है, लेकिन अगर जवाब नहीं आता तो मैंने ये फैसला किया है कि शादी के पहले भले मुझे अकेले जाना पड़े, मैं एक बार गांव जाकर उनसे रजामंदी मांगूंगी उनकी बहू बनने की। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम ये जानकारी बांटने की डोर टू डोर वाली सर्विस छोड़कर घर चले जाओ। कहा? मैं तुम्हें देख लूंगा शाह। एक नाथ को भरोसा है कि ऋषभ उसकी बात समझ जाएगा। राइट, लेकिन तुम दोनों अपनी ना समझी की जिद नहीं छोड़ोगे, क्यों? मिसेस मेहता की फाइल डॉक्टर। सिस्टर, आपकी घड़ी में वक्त क्या हुआ है? 1:10 हुए। आपको मालूम है कि मेरा सुबह का सेशन 12:30 बजे खत्म हो जाता है। उनसे कहिए फिर कभी आए। डॉक्टर, सिर्फ 3 ही तो पेशेंट है। सिस्टर, मुझे क्यों आजकल बातें दोहरानी पड़ती हैं? उनसे कहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है, उसे भी भूख लगती है। टेल देम टू कम इन द इवनिंग और टुमारो। ओके डॉक्टर। हाय सौरभ, वक्त मिल गया तुम्हें आने का? खबर मिली कि डॉक्टर सौरभ प्रेम रोग से पीड़ित है, इसलिए विजिट करने चली आई। मजाक की बातें छोड़ो प्लीज। मोहब्बत की बातें करें? वैसे रांझा, फरहाद, रोमियो, मजनू, इनकी कैटेगरी में कोई डॉक्टर नहीं था, अब हो गया। श्वेतलता, तुम तो जैसे रोज पे रोज सैडिस्ट होती जा रही हो। आज इतने दिनों के बाद तुम आई हो यहाँ। इतने दिनों बाद तुमसे मिलने यही बताने आई हूँ मैं कि हम फिलहाल नहीं मिलेंगे। क्या? देखो श्वेतलता, ऐसी हिमाकत मत करना, तुम एक बार पहले कर चुकी हो। ऐसी हिमाकत मैं करूंगी रिया की खुशी के लिए। जब तक हमारे रिश्ते को उसकी रजामंदी नहीं मिलती, तब तक मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ सौरभ। अगर उसने रजामंदी नहीं दी तो? अपने इस फैसले के साथ साथ मैं ये भी दावा करती हूँ कि हमारे रिश्ते को उसकी रजामंदी मिल जाएगी। मैं हासिल करके दिखाऊंगी तुम्हें। जब हम उम्र भर का रिश्ता बनाने जा रहे हैं सौरभ, तो रिया की खातिर अगर कुछ दिनों के लिए नहीं मिले तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। माफ कीजिएगा भैया, आने में तनिक देरी हो गया। वो कहा है कि रास्ते में कुछ चेकिंग चल रहा था पुलिस वालन का, इसे हमको दूसरे रास्ते से घूम के आना पड़ा। कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, हमरे लाने कोनो खतरे का बात नहीं है। पुलिस वाले हमारा ख्याल तक नहीं कर सकते। वो तो हम थोड़ा सा सावधानी से बरत रहे हैं कि अपना चलता काम रुक ना जाए। त्यागी, एक और खास काम सौंपने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। तो सौंप दीजिए ना, पूछ का रहे। हाँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। पूछिए। त्यागी, क्या आज भी तुम्हारे दिल में करण के लिए उतनी ही नफरत, उतनी ही कड़वाहट है जितनी पहले थी? का आपके दिल में करण बाबू के लिए उतना ही कड़वाहट है?
नहीं त्यागी, बिल्कुल नहीं। तो आपके सवाल का हमारा जवाब यही है। भैया, करण बाबू आपके भाई साहब जरूर होंगे, लेकिन आपका और हमारा दिल जुड़वा भाई। थैंक यू त्यागी, थैंक यू वेरी मच। इकाई थैंक यू के लिए आपने हमका यहाँ बुलवाया था? नहीं, दरअसल तो फिर काम का बात कीजिए ना। ये थैंक यू बैंक यू कोनो पराये लोगन के लिए बचा कर रखी। त्यागी, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम करण का पता लगाओ और उसे किसी महफूज जगह पर ले जाओ, उसे वहां पनाह दो। मुझे लगता है कि करण की जान खतरे में है। ठीक है, ये काम हम अभी से चालू किए देता हूँ। और महफूज जगह का आप चिंता ना कीजिएगा, वो हमारे पास बहुत है। तो त्यागी, इस जिम्मेदारी को तुम कुछ इस तरह निभाना कि तुम करण की नहीं बल्कि खुद मेरी मदद कर रहे हो। भैया, ये ना हम आपकी मदद कर रहा हूँ ना करण बाबू की मदद कर रहा हूँ। ये तो हम अपने भाई साहब के भाई की सेवा का काम कर रहा हूँ। त्यागी, एक बात बताओ ऑनेस्टली, क्या तुम्हें अभी लगता है कि करण डैडी का कातिल है? का आपको अब भी लगता है कि वो आपके पिताजी के कातिल हैं? नहीं त्यागी। भैया, चलें? ठीक है, ठीक है सर, कल तक काम आपका हो जाएगा। ओके, ओके बाय। रीनू, तुम? हाँ, आ गई तुमसे अपनी बेइज्जती करवाने। तुम भी मेरी तौहीन करने की आदत डाल लो। तुम अपने साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो रीनू? क्यों? तेरे कारण मेरे साजन, Please stop it, तेरे Renu. कारण। Stop it! देखो रेनू, पिछली बार हम दोनों के बीच जो बदतमीजी हुई उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। देखो, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल है तो इट्स ओके विद मी। दोस्ती? दोस्ती माय फुट। मैं तुम पर हीरे अर्पण कर रही हूँ और तुम मुझे पत्थर मार रहे हो। देखो, प्यार के मामले में मुझसे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, सच्चे प्यार का यही दस्तूर होता है। अगर वो आबाद नहीं होता ना तो सब कुछ बर्बाद कर डालता है। फजूल प्यार का भी यही अंजाम होता है। मेरा प्यार फिजूल नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरे प्यार की तौहीन नहीं करना। मैंने तुम्हें भी बहुत सारी बातें पहले की थी, याद होगा तुम्हें? मुझे तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। लगाते रहो, प्यार के नारे लगाते रहो, लेकिन प्यार के नारे लगाने से प्यार हासिल नहीं होता है। अक्सर लोग अपनी बेवकूफी को प्यार का नाम दे देते हैं और यही नासमझी तुम कर रही हो। नासमझी मैं नहीं कर रही हूँ राजीव, नासमझी तुम कर रहे हो। वो निशी को गले लगाकर मेरे प्यार को ठुकराकर तुम बहुत बड़ी नासमझी कर रहे हो। बेशक। देखो राजीव, तुम पछताओगे जब निशी का जादू तुम्हारे सर से उतर जाएगा। तुम बहुत पछताओगे। निशी का जादू? अरे मैं उसके प्यार की लाइफ लॉन्ग गारंटी दे सकता हूँ। राजीव, तुम ऋषि को नहीं जानते। मैं जरूरत से ज्यादा जानता हूँ और मैं निशी के बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। राजीव, वो तुम्हें बर्बाद कर। मैंने कहा कि मैं निशी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तुम समझते क्यों नहीं हो, वो तुम्हें बर्बाद कर डाले। घूम फिर कर तुम फिर अपनी असलियत पर आ गई। अरे मैंने तुम पर तरस खाया था, तरस। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना पिछली बार की तरह मुझे वही बर्ताव करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। क्या कर लो, जी भर कर मेरी बेइज्जती कर लो। देखो तो सही कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, किस हद तक मेरी बेइज्जती कर सकते हो। फिलहाल इतनी बेइज्जती से काम चल जाएगा। राजीव, निशी तुम कम। कौन? पोस्टमैन। पोस्टमैन की आवाज को क्या हो गया? बख्शीश मांगने के लिए आवाज ही मगन कर ली इसने। दरवाजे पर लगा के चले जाओ, मैं ले लूंगा। नया सिस्टम साहब, ऊपर से ऑर्डर आया है, लेटर हाथ में ही लेना पड़ेगा। जनता का आराम हराम करने का नया सिस्टम निकाल रखा है इन्होंने। आ रहा हूं। बोलिए। हाय, ये लेटर तुम्हारा दरवाजा पर लगा हुआ था। खुद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
बाय गुड बाय। सुनील सुनील दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा बंद करने के लिए ही होते हैं मैडम। वैसे आप मेरे दरवाजे में दिलचस्पी लेने के बजाय आप डाक बांटने की जिम्मेदारी पूरी कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे हाँ? लंच टाइम नहीं हुआ है। वैसे ऋतु, मान लो तुम्हारी जैसी लड़की पर यह डाक बांटने की जिम्मेदारी होती तो क्या होता? लोग तुम्हारा दीदार पाने के लिए या तुम्हारी जैसी लड़की का दीदार पाने के लिए रोज अपने आप को ही खत लिखकर पोस्ट बॉक्स में डालाते और रोज के रोज तुम्हारे जैसी लड़की उनके दरवाजे पर हाजिर होती चिट्ठी बांटने के लिए। समाज लेटर राइटिंग की कला में कितना निपुण हो जाता नहीं? और मेरे जैसे कुंवारे लड़की की तो मेहनत ही बच जाती। ना पड़ोस में ताक झांक, ना छानना मोहल्ले की खाक, ना नुक्कड़ पर किसी का घंटों इंतजार, क्योंकि हुस्न खुद आपके दर पर चलकर आहिस्ता से दरवाजा खटखटाता और महीन सी आवाज में कहता लेटर। एक रोमांटिक गाने का मुखड़ा बन जाता। आहा। नहीं? अब जनाब, ये पोस्टमैन अपने साथ एक लेटर लेकर आया है, तो अगर आपका ये पोस्टल बुखार उतर गया हो तो देख लीजिए किसका है। वैसे तो मैं तुमको बताऊं, एक ही शहर में प्रेम करने का जो नुकसान होता है वो ये कि आपको लव लेटर्स का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए मुझे खतों में दिलचस्पी रही नहीं। किसी क्लाइंट का होगा। किसका है? किसका है सुनील? पापा का। तो पढ़ते क्यों नहीं? हेलो। हाय सोनू, मैं रिहा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने आवाज पहचान ली थी। तुमने मुझे फोन नहीं किया इसलिए मैंने कर लिया। थैंक यू रिया। थैंक यू? किस बात के लिए थैंक यू सोनू? वो तुमने मुझे फोन किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा छोड़ो वो बात, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? इस हफ्ते तो मेरे क्लासेस चल रहे, मैं नेक्स्ट वीक आ सकती हूँ। ठीक है, जरूर आना। हाँ? पक्का? ओके सोनू। किससे मुलाकात तय की जा रही है? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। हाँ, तुम यहाँ फोन मत करना। हाँ, मैं जल्दी करूंगा। ओके, बाय। अच्छा, तो बाप की आंख में धूल झोंक कर रिया को जल्दी फोन करेगा। अब तूने अपने बाप को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। पापा, जब उसका फोन आ ही गया था तो मैं फोन कैसे रख देता? कह देता तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ, फोन रख सकता था, ये कहकर कि यहाँ आइंदा फोन मत करना। तेरी माँ ने तो नाना करते हुए जिंदगी भर सब कुछ कर लिया, और तू जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, अपनी माँ के ही नक्शे कदम पे चल रहा है। पापा, आपने फिर से मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि तेरी माँ ने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी हैं। तुझे बहाना बनाकर उसका डॉक्टर सौरभ के साथ क्या चल रहा है मैं नहीं जानता। रोमांस हो रहा है उन दोनों का, और तू और रिया मुलाकात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो। पापा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं करती। अरे, जब तेरे बाप को तेरी मां समझ में नहीं आई है तो तू किस खेत की मूली है? वो तो अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तू उसकी बर्बादी में फुल कंट्रीब्यूशन कर रहा है बेटा। बड़ा सुपूत बना हुआ है तू। पापा प्लीज, आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। अगर तुम माँ बेटा ना इस आदमी की बात सुन लोगे तो बाद में रोने से बच जाओगे। तेरी माँ ने तो अपनी तबाही की पूरी तैयारी कर ली है। अरे, वो डॉक्टर सौरभ किस तरह का आदमी है क्या मैं नहीं जानता? उसने अपनी पहली बीवी को इतना सताया, इतना मारा पीटा कि उस औरत ने सुसाइड कर ली। बड़ा बेरहम आदमी है वो। तेरी मां को मार डालेगा। क्या तू अपनी मां का ऐसा अंजाम देखना चाहता है? मिस्टर रॉनी, किस फिल्म की कहानी सुना रहे हो अपने बेटे को? बेटा सुनील, तुम्हारा 11 पन्ने का पत्र मिला। खत के खुलते ही एक बार छाती में उमड़ पड़ी, सब बहा कर ले गई। मैं अब तक स्तब्ध अवस्था में हूं। बहुत साहस और मशक्कत के बाद हाथ में कलम उठा पाया। बूढ़ी उंगलियां कांप रही हैं अपना एक वाले जुर्म लिखते हुए। बेटा,
तूने तो मेरी बचत करवा दी। तेरा खत पढ़ा और मेरी आंखों में उतरते मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। और जब उस खत को गीता पाठ की तरह तेरी मां को सुनाया तो उसकी छाती में दूध उतर आया। तू अपनी मां की गोद में नहीं था तो उसने वो दूध आंखों से बहा दिया। तुझे याद है अपनी मां का वो एल्युमिनियम का बक्सा जिसमें उसने अपनी जिंदगी भर का सरमाया सजो कर रखा हुआ है। तेरी बचपन की अलग अलग मुद्राओं और जन्मदिन पर खींची तस्वीरें, तेरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड, तेरी ट्रॉफी और मेडलों का गोदाम है जो बक्सा। खत सुनने के बाद तेरी मां उठकर गई। उस बक्से को खोलकर तेरी ऋतु के ढेर सारे लेकिन अनछुए खत मेरे सामने लाकर पटक दिए। मेरा आदेश था कि ऋतु के खतों को फाड़ कर फेंक दिया जाए, पर किसी पुण्य में तेरी मां उस खतों को छिपाकर उस बक्से में डालती रही। मैंने एक एक करके ऋतु के खतों को पढ़ना शुरू किया। बेटा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए फाइनल की परीक्षा के दौरान इतनी पढ़ाई की थी जो पढ़ाई तेरे और ऋतु के खत पढ़ने के दौरान की। तब यूनिवर्सिटी ने डिग्री दे दी और मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ था। इस बार इम्तिहान का नतीजा मेरे बेटे के हाथ में है। देखें वो पास करता है या फेल, वो माफ करता है या नहीं। तेरी मां खतों को सुनने के बाद बिलख कर बोल पड़ी, यीशु मसीह को क्या फिर सूली पर चढ़ाना है? बेटा, मैं तेरा क्षमा प्रार्थी हूं। बाप का गुरु मुझसे इतना ही कबूल करवा सकता है। आखिर सबक मुझे अपने बेटे से ही सीखना था, सीख लिया। तू हमारी बहू से शादी क्या करेगा? ऋतु से तेरी शादी घर के आंगन में रचा चुके हैं। मौन मंत्रोच्चारण भी हुए, अनदेखे 7 फेरे भी हुए। तेरे पापा और मां ने वर वधू पर आशीर्वाद का पूरा खजाना लुटा दिया। अब खाना पूर्ति में शहर वालों के लिए तुझे ब्याह वहां भी रचाना है तो बूढ़ा सीना ठोक कर तेरे माँ बाप तुझे उसकी आज्ञा देते हैं। शादी जल्दी से कर ले सुनील। ये तय है, ये तेरे गंवार माँ बाप के इकलौते पाप के प्रायश्चित के बराबर होगा। बहुत बहुत प्यार तुझे और हमारी बहू को, तुम्हारे गंवार माँ बाप। मुझे अपनी मां से अभी बात करनी है रितु। बरसों बाद आज फिर से उसके दूध की प्यास मुझे रुला रही है। इतने प्यार से मुझे गोद में लिटा तो लिया, पर इतनी ममता से मेरी भूख नहीं मिटने वाली। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग
जुल्फी माला